अभी तक के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं और अगर वे स्टेटमेंट्स हैं तो उनका एक वैलिड रीजन भी बताना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है कि देयर आर 33 डेज इन अ मंथ। तो हमें पता है कि किसी भी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डेज ही हो सकते हैं। इसका मतलब यह एक फॉल्स सेंटेंस है और फॉल्स होने की वजह से यह एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में अगर देखा जाए तो हमें गिवन है कि द सम ऑफ 4 एंड 8 इज ग्रेटर देन 10। मतलब हमें पता है कि 4 + 8 इज इक्वल टू 12 होता है, अर्थात यह एक ट्रू सेंटेंस होगा और ट्रू होने की वजह से यह एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में गिवन है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। तो हमें पता है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है, अर्थात यह एक फॉल्स सेंटेंस है और फॉल्स होने की वजह से यह भी एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में गिवन है टुडे इज अ सन्नी डे। इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि दिन का पहला हाफ सन्नी डे हो और सेकेंड हाफ सनी डे ना हो। तो इसके बारे में क्लियर ओपिनियन ना होने की वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि टुडे इज अ सनी डे और नॉट। इसका मतलब यह एक स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में यह गिवन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो हमें पता है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो इसका मतलब यह एक ट्रू सेंटेंस है और ट्रू होने की वजह से यह भी एक स्टेटमेंट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।